क्या सनातन धर्म वास्तव में हमारे समाज को बांटता है? बटेंगे तो कटेंगे। क्या वास्तव में सनातन धर्म हमारे समाज को बांटता है, भेदभाव करता है? ये जाति सिस्टम क्या है? भगवत गीता इन सारे प्रश्नों का उत्तर देती है। भगवत गीता समाज को बांटता नहीं है, सारे विश्व को एक करती है। लेकिन जो सिस्टम दिया है भगवत गीता में, चातुर्वर्णम मया सिस्टम, गुण कर्म विभाग सा, कि 3 गुण जो होते हैं, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण के आधार पर और कार्य के आधार पर ये वर्ग बनाए गए हैं कि कौन क्या कार्य करने के योग्य है। तो जिस प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बारे में बताया गया है, तो शूद्र के बारे में बताया गया है कि जो लोग पैसे लेके कार्य करते हैं, नौकरी का कार्य करते हैं, सैलरी लेते हैं, उनको शूद्र बोला गया। जो लोग प्रॉफिट बना के कार्य करते हैं उनको वैश्य बोला गया, और जो टैक्स लेते हैं उनको क्षत्रिय बोला गया, और जो दान ग्रहण करते हैं उनको ब्राह्मण बोला गया। उसके साथ साथ ये तो उनका मोड्स ऑफ अर्निंग हो गया, साथ साथ उनके कार्य भी दिए जाते हैं। और हर कार्य हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। हर कार्य करने के, जैसे हम देखते हैं संसार में विभिन्न प्रकार के लोग हैं और सब लोग अलग अलग प्रकार का कार्य कर रहे हैं, और सभी लोग एक प्रकार से नहीं है। सबका साइको फिजिकल नेचर अलग है। अलग अलग गुणों में होने के नाते, अलग अलग क्वालिफिकेशन होने के नाते उनके लिए कुछ कर्म निर्धारित किए हैं। जैसे शरीर है हमारा, शरीर आप देख लीजिए, शरीर में सर है, पेट है, हाथ है, पैर है, ये सबके अलग अलग कार्य हैं और इक्वली इम्पोर्टेंट है। सर का कार्य अलग है, हाथों का कार्य अलग है, पेट का कार्य अलग है और पैरों का कार्य अलग है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से शरीर को पूरा करने के लिए आपको चारों अंगों की जरूरत है, ऐसे समाज में भी हर कार्य संपन्न के लिए हमको कुछ लोग चाहिए जो ब्राह्मण का कार्य करें, जो क्षत्रिय का कार्य करें, जो वैश्य का कार्य करें और जो शूद्र का कार्य करें। इसमें एक दूसरे के प्रति पूरा सम्मान हर एक व्यक्ति के प्रति, अंग के प्रति है। और लोग तो जाति की बात बहुत करते हैं कि सनातन धर्म के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण जो वस्तु भगवद गीता हमें बतलाती है वो है कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तिने सुनी च व सपाके च पंडिता समदर्शिना। कि भगवद गीता तो हमें बता रही है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। लोग समाज को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए केवल जाति की बात करें। भगवद गीता आपको दूसरे सत्य के बारे में बता रही है कि आप केवल ये शरीर नहीं है, आप आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं। और केवल आप ही नहीं, जिसको वास्तव में ज्ञान हो जाता है, केवल न केवल इंसान, यहाँ तक जानवर, पेड़ पौधों, सभी में उस आत्म तत्व को देखते हैं। तो कहाँ समाज को बांटने की कहाँ बात है? ये तो सारे सारे लोगों को, सब लोगों को एक तत्व की दृष्टि से एक रूप में देखने की बात चल रही है कि सभी लोग भगवान के अंश हैं, सभी लोग भगवान की सेवा कर सकते हैं। और दूसरी बात, इसका उदाहरण इस्कॉन सोसाइटी है कि कैसे सारे विश्व के लोग, चाहे रशियन को, चाइनीज हो, यहाँ तक कि पाकिस्तान में हमारे सेंटर है, सारे विश्व के लोग एक छत के नीचे भगवद गीता के ज्ञान के आधार पर एकत्रित हुए हैं। और इसलिए सनातन धर्म, भगवद गीता समाज को बांटती नहीं, जबकि सारे विश्व को जोड़ने का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसकी शिक्षाएं सारे विश्व को एक कर सकती हैं, और इसलिए सारे विश्व को अगर एक सूत्र में बांधना है तो भगवद गीता की शिक्षाओं को जरूर ग्रहण कीजिए। और इसलिए भगवद गीता बांटता नहीं, जोड़ता है। हरे कृष्ण।